Welcome students. Today we are going to discuss about Descartes' rule of sign. Before discussing Descartes' rule of sign, we discuss some more concepts like first is what is a polynomial. We are just revising few concepts. What is a polynomial? Polynomial क्या होता है? Any expression of this form a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 so on up to an minus 1 into x plus an where n should be greater than equal to 0 and it should be an integer and all the coefficients a1 a2 an ये सारे क्या होने चाहिए constants. Then this type of expression is said to be a polynomial in variable x. पॉलिनोमियल क्या होता है? इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें n जो है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड जितने भी ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं दे ऑल मस्ट बी कांस्टेंट्स. देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. द मेन थिंग इज जो पावर है, जो डिग्री है, जो इसमें x की पावर है दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. फाइन. एंड ऑल a1 a2 a0 ये सारे क्या होने चाहिए कांस्टेंट्स. फाइन. देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. पॉलिनोमियल इक्वेशन. पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या है? इफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या मान लेते हैं? सपोज दिस इज योर fx. फाइन. इस पॉलिनोमियल को हमने क्या मान लिया? fx. देन fx इक्वल टू 0. किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 रख दें तो वो क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन. फाइन. So what is a polynomial equation? If you have any polynomial fx, then fx is equals to 0 type की जो equation बनेगी that is your polynomial equation. Now next is what is continuation of sign in a polynomial. किसी भी polynomial में continuation of sign का मतलब क्या है? अगर उस polynomial की हम कोई भी दो consecutive terms लें, consecutive मतलब this and this, मतलब जो continuous terms है, if we take any two consecutive terms of that polynomial, then अगर उनका sign पहले वाले coefficient का sign अगर प्लस है और next वाली जो term है उसका भी sign क्या है? प्लस. तो इसका मतलब क्या हुआ? There is a continuation of sign. प्लस के बाद फिर से क्या आ रहा है? प्लस. या फिर ये कह लो कि दोनों कंजक्टिव टर्म्स जो हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं, उनका साइन क्या हो? सेम. चाहे दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस हो, देन दैट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. लेट्स सी. इस एग्जांपल में अगर हम चेक करें कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, इतने पॉलिनोमियल में कितने कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन है? ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इन दोनों का साइन क्या है? इससे आगे भी क्या है? प्लस. सो देयर इज वन कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन हियर. अब यहाँ पे क्या हुआ? प्लस के बाद साइन क्या हो गया नेक्स्ट टर्म में? माइनस. सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. फाइन. नाउ फिर माइनस के बाद क्या हो गया? प्लस. तो अगेन देयर इज नॉट कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. बट अब प्लस के बाद फिर से क्या आ रहा है? प्लस. सो साइन सेम रह रहा है, इसका मतलब देयर इज अगेन वन कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. फिर प्लस के बाद नेक्स्ट टर्म में भी क्या आ रहा है? प्लस. तो अगेन देयर इज अ वन कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. तो इसमें कितने कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन हुए? फर्स्ट इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस वन. सो मीन्स इन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन देयर आर 3 कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन. फाइन. कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन का मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका साइन क्या होगा? सेम. या तो दोनों का पॉजिटिव होगा या दोनों के दोनों क्या होंगे? नेगेटिव. फाइन. Now next is variation of sign in a polynomial or in a polynomial equation. Fine. अगर ये polynomial equation है आपके पास तो इसमें से polynomial क्या है? This is your polynomial. इसमें variation of sign का मतलब क्या है? Variation of sign का मतलब क्या हुआ कि अगर दो consecutive terms हैं आपके पास और उनमें साइन, पहले वाली टर्म का साइन क्या है? पॉजिटिव एंड नेक्स्ट वाली टर्म का कोएफिशिएंट का साइन क्या है? नेगेटिव. देन साइन चेंज हो रहा है, इट मीन्स वेरिएशन ऑफ साइन. और ये भी हो सकता है कि पहले वाली टर्म का साइन, कोएफिशिएंट का साइन क्या है? माइनस, और सेकंड वाली टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट का साइन क्या है? प्लस. फाइन. तो इसका मतलब अगेन हमारा साइन क्या हो रहा है? चेंज. तो हमें साइन चेंज कहाँ चेक करना है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में. फाइन.
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइन जो है वो चेंज हो रहा है, देन दैट इज अ वेरिएशन ऑफ साइन इन दैट पॉलिनोमियल. फाइन. सो अब इस हम पॉलिनोमियल में चेक करेंगे कि इसमें वेरिएशन ऑफ साइन क्या है. पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 2x रेज टू पावर 5, 7x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. फाइन. अब इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएशन ऑफ साइन है, लेट्स चेक. पहली टर्म और सेकंड टर्म दोनों का साइन क्या है, प्लस, सो नो वेरिएशन ऑफ साइन हियर. बट अगर मैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को चेक करूं, इनके कोफिशिएंट्स का साइन क्या है, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ साइन. तो कितने वेरिएशन ऑफ साइन आए अभी तक, 1. अब अगर मैं थर्ड और फोर्थ टर्म को कंपेयर करूं तो इनमें भी कोफिशिएंट क्या हो रहा है, माइनस से फिर से प्लस, तो अगेन वेरिएशन ऑफ साइन, सो देयर इज वन मोर वेरिएशन ऑफ साइन. फाइन. नाउ अब फिर इसमें और इस टर्म को अगर कंपेयर करें तो इनके कोफिशिएंट्स के साइन क्या है, सेम, सो इट इज नो वेरिएशन ऑफ साइन, इट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन. अगेन हियर इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन, बट हमें कितने क्या चीज काउंट करनी थी, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन. तो कितने वेरिएशन ऑफ साइन आए इसमें, 2. इज इट क्लियर. वेरिएशन ऑफ साइन का मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, पॉलिनोमियल की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में साइन या तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा हो या माइनस से प्लस, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ साइन. नाउ नेक्स्ट इज एम्बिग्यूटी ऑफ साइन. एम्बिग्यूटी ऑफ साइन का मतलब क्या हुआ, कई बार हमारे पास टर्म्स कुछ जो इस टाइप से भी लिखी होती हैं, माइनस प्लस और प्लस माइनस. फाइन. अगर किसी पॉलिनोमियल में इस टाइप से टर्म्स दी हुई है, कोफिशिएंट्स जो है किसी उनके जो साइंस है कोफिशिएंट्स के वो इस टाइप से है, माइनस प्लस और प्लस माइनस, देन दैट इज एम्बिग्यूटी ऑफ साइन. क्लियर. सो व्हाट नेक्स्ट इज डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन. डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है f of x is equals to 0 with real coefficients, a polynomial equation with real coefficients. What do you mean by real coefficients? Real coefficients मतलब कि जितने भी इसमें coefficients होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, real numbers. Fine? तो अगर आपके पास कोई भी एक polynomial equation है जिसके सारे coefficient real numbers हैं, then Descarte rule of sign को use करके हम maximum limit find out कर सकते हैं उस polynomial equation के number of real रूट्स की. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स पॉसिबल हैं. फाइन. डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का बेसिकली पर्पस क्या है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स होंगे वो लिमिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब रियल रूट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, या तो पॉजिटिव रियल रूट्स होते हैं या नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव रियल नंबर्स रूट्स होंगी या जीरो रियल नंबर रूट होगा. फाइन. तो इस रूल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं उसके मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे और मैक्सिमम कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे. फाइन. तो अब अगर आपके पास f(x) is equals to 0 कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड्स द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इन f(x). क्या मतलब है इसका कि f(x) में जितने वेरिएशन ऑफ साइन होंगे मैक्सिमम उतने ही पॉजिटिव रियल रूट्स पॉसिबल हैं उस इक्वेशन के. फाइन. क्या कहा हमने कि अगर f(x) कोई भी f(x) is equals to 0 कोई भी एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, रियल, तो उसके मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, जितने उस पॉलिनोमियल के में वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उससे ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है. फाइन. सिमिलरली नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे, जितने f ऑफ माइनस एक्स में वेरिएशन ऑफ साइन होंगे. फाइन. f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में f(x) में x की जगह पे क्या पुट कर देना है, माइनस एक्स. फिर जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें हम नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन चेक करेंगे. फाइन. जितने वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उतने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम क्या होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल होंगे.
क्लियर? इस चीज को हम दो तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है with real coefficients f of x is equals to 0, then maximum positive real roots कितने होंगे इसके? जितने fx में वेरिएशन ऑफ साइन होंगे. फाइन, इट इज जस्ट अ लिमिट. इसका मतलब ये नहीं है कि जितने हमने वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उतने ही रूट्स होंगे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितने fx में वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उतने मैक्सिमम रूट पॉसिबल हैं. इट डजंट मीन कि उतने रूट्स होंगे ही, इतने मैक्सिमम रूट पॉसिबल हैं ओनली. फाइन, नेक्स्ट और सेकंड पार्ट हम क्या कह सकते हैं इसमें? मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे? दैट इज इक्वल्स टू x, f ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट कर दो? माइनस ऑफ x. फिर जो पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल में जितने वेरिएशन ऑफ साइन होंगे उतने ही मैक्सिमम क्या होंगे? नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल होंगे इस इक्वेशन के. फाइन, अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं. दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. नाउ लेट्स चेक कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने नेगेटिव रियल रूट्स हो सकते हैं. फाइन, अब सबसे पहले हमने जो पॉलिनोमियल इक्वेशन ली है उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं. इसका मतलब हम डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, अब पहली चीज हमें क्या चाहिए? इसके रियल रूट्स को डिस्कस करना है. तो रियल रूट्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? या तो पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, मतलब वो रूट्स जो 0 से बड़े होंगे. सेकेंड, नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें. एंड थर्ड इज 0 में बी द रूट. फाइन, तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स की अगर बात करें तो यही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे या नेगेटिव रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा. नाउ वी चेक बाय यूजिंग डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं. कितने होंगे? जितने इस पॉलिनोमियल में वेरिएशन ऑफ साइन होंगे. सो व्हाट इज fx हियर? fx is this polynomial. फाइन, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ साइन. कितने इसमें वेरिएशन ऑफ साइन है? वी कैन चेक. फर्स्ट टू टर्म्स में साइन क्या है? सेम. सेकेंड एंड थर्ड टर्म में साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है. इट मीन्स देयर इज वन वेरिएशन ऑफ साइन. अगेन थर्ड और फोर्थ टर्म में साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है. सो हाउ मेनी वेरिएशन ऑफ साइन? fx में कितने वेरिएशन ऑफ साइन हुए? 2 वेरिएशंस ऑफ साइन. अगर 2 वेरिएशंस ऑफ साइन है इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज कि इसके 2 मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स पॉसिबल है. ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिनोमियल के जो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 4. अब पहली बात, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 4. और जितनी इस इक्वेशन की इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही मैक्सिमम इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. ये रिजल्ट हमने किया हुआ है कि जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं. तो इस पॉलिनोमियल के भी कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स. तो टोटल रूट्स कितने हैं इसके? 4. फाइन, और हमने ये कहा कि इसके मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं? 2, बिकॉज fx में कितने वेरिएशन ऑफ साइन है? 2. नाउ वी हैव टू चेक कि इसके नेगेटिव रियल रूट्स कितने हो सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे? x की जगह पे -x पुट कर दो. इस पूरे टर्म में जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर दो? -x. क्या आएगी वैल्यू? 3 - x raised to power 4 plus 5 -x the whole square minus 4 into -x plus 3. Clear? If I solve this, what I will get? This is 3x raised to power 4 plus 5x square plus 4x plus 3. क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो अब इस पॉलिनोमियल में विच इज f of -x कोई भी वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 नेगेटिव रियल रूट होगा. इसका मतलब इसका कोई भी
नेगेटिव रियल रूट पॉसिबल नहीं है। फाइन, 0 नेगेटिव रियल रूट। क्लियर? इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का कोई भी नेगेटिव रियल रूट पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स चेक कि 0 इस पॉलिनॉमियल रूट है या नहीं। 0 रूट कब होगा? अगर 0 इस पॉलिनॉमियल को क्या करेगा? सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? 0। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें, सो व्हाट यू गेट? वी गेट 3 विच इज नेवर एवर इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि रूट क्या होता है? जो वैल्यू x की, वो वैल्यू जो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई। बट 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 कैन नॉट बी रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन। फाइन। अब अगर हम जनरली देखें तो यहां पर क्या है हमारे पास? अगर मैंने 0 पुट किया तो जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी वो वैल्यू आई। फाइन। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगी, अगर कांस्टेंट टर्म इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो कभी भी 0 इस टाइप के पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 0 किसी भी पॉलिनॉमियल का रूट कब हो सकता है? जब उसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 0। फाइन। अदरवाइज 0 उस पॉलिनॉमियल का कभी भी, किसी भी पॉलिनॉमियल का रूट नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन कांस्टेंट टर्म ऑफ दैट पॉलिनॉमियल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी पॉलिनॉमियल की कांस्टेंट टर्म 0 है तभी 0 उसका रूट पॉसिबल है। फाइन। सो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कितने पॉजिटिव रियल रूट्स आए इसके? मैक्सिमम 2। नेगेटिव रियल रूट कोई भी नहीं है और 0 भी इसका रूट नहीं है। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? 2 ओनली। फाइन। सो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हुए? 2। फाइन। अब इस इक्वेशन के रूट्स कितने थे? 4। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन सिर्फ हमें मैक्सिमम लिमिट तो देता ही देता है। किस चीज की? मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है। हमें डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से क्या पता लगा कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट पॉसिबल हैं। बट इसके साथ साथ ये भी बताता है कि उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मिनिमम कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स पॉसिबल हैं। कैसे? हमें पता है इस इक्वेशन के 4 रूट्स तो हैं। अब वो रूट्स या तो रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमने ये फाइंड आउट कर लिया डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन को यूज करके कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन 4 में से अगर मैं 2 रियल रूट निकाल दूं तो क्या बचा आपके पास? 2। और रियल तो वो रूट है नहीं, तो वो कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका मतलब कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो जरूर होंगे। फाइन। सो हमें डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से क्या मिलता है? मैक्सिमम लिमिट टू रियल रूट्स एंड मिनिमम लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। टेक वन मोर एग्जांपल, शो दैट द इक्वेशन this is a polynomial equation with real coefficients, fine, has at least 4 imaginary roots. What do you mean by imaginary roots? मतलब complex roots. फाइन। हमें ये शो करना है कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के कम से कम 4 इमेजिनरी रूट लाई करते हैं, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स रूट क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। फाइन। हमने अभी क्या किया था कि डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से हम मैक्सिमम लिमिट निकालते हैं रियल रूट्स की कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स होंगे, और मिनिमम लिमिट निकलती है कि कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। फाइन। सो हमें यही फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें कम से कम कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। फाइन। अब सबसे पहले इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 7 डिग्री, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? टोटल रूट्स कितने होंगे इसके? 7। फाइन। अब हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे। टोटल रूट्स में से अगर मैं रियल रूट्स निकाल दूंगी, मैक्सिमम रियल रूट्स निकाल दूंगी, तो क्या बचेगा? मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। अब रियल रूट्स भी 3 टाइप से हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स एंड 0।
हमें चेक करना है कि ये इनमें से कितने मैक्सिमम इसके रूट्स होंगे। पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम कितने होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स मैक्सिमम कितने होंगे, और जीरो इसका रूट है या नहीं। जीरो वी कैन डायरेक्टली सी, अभी हमने क्या किया था, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है तो जीरो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब जीरो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट नहीं है। फाइन, नाउ चेक कि इसके मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स पॉसिबल हैं। क्या कहता है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको हम क्या मान लेंगे, fx, और वो पॉलिनोमियल क्या है, 2x रेज़ टू पावर 7 माइनस 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 1। इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएशन ऑफ साइन है, उतने ही मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट पॉसिबल हैं। सो अब वेरिएशन ऑफ साइन चेक करें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में प्लस से कहाँ गए, माइनस, तो एक वेरिएशन ऑफ साइन, फिर माइनस से प्लस, अगेन वेरिएशन ऑफ साइन, फिर प्लस से माइनस, अगेन वेरिएशन ऑफ साइन। मतलब इसमें कितने वेरिएशन ऑफ साइन हो गए, 3। तो व्हाट इट मीन्स, अगर f ऑफ x में 3 वेरिएशन ऑफ साइन है तो मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, 3। फाइन, अब हम चेक करते हैं कि इसके मैक्सिमम कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। उसके लिए क्या करते हैं, f ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट करते हैं, -x। सो सब्स्टिट्यूट -x हियर। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे हम, -x। क्या आएगी वैल्यू, 2 माइनस x रेज़ टू पावर 7 माइनस x रेज़ टू पावर 4 मीन्स x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 3 मीन्स 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। फाइन, अब इसमें कितने वेरिएशन ऑफ साइन है, माइनस के बाद फिर माइनस साइन, फिर माइनस के बाद फिर माइनस साइन, और फिर अगेन माइनस के बाद फिर से माइनस साइन। नो वेरिएशन ऑफ साइन, अगर कोई वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव रियल रूट कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके टोटल कितने मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं, 3, बिकॉज पॉजिटिव रियल रूट्स ही पॉसिबल है, ना तो नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल है और ना ही 0 इसका रूट है। टोटल रूट्स कितने थे, 7, माइनस क्या करेंगे हम, 7 में से हमने क्या माइनस कर दिया, रियल रूट्स, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रियल रूट्स, तो वो कितना आया, 4। और ये रूट्स क्या होंगे, दीज मस्ट बी इमेजिनरी रूट्स, और यू कैन से इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रूट्स। फाइन, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के मिनिमम कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स लाई करेंगे, 4। फाइन, now the next problem is show that x raised to power 2n minus 1 equal to 0 has only 2 real roots। यहाँ पे हमें ये शो करना है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के 2 ही रियल रूट्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होंगे। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन से हम एक लिमिट फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें ये मिल जाए कि अगर हम ये शो कर दें कि इसके मैक्सिमम 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं और वो दोनों रियल रूट्स निकाल भी दें, तो एग्जैक्टली कितने रूट्स हो जाएंगे, 2, बिकॉज मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रियल रूट पॉसिबल है। फाइन, सो यूजिंग डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन वी विल चेक कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, कौन कौन से रियल रूट्स होते हैं, या तो पॉजिटिव रियल रूट्स होते हैं, या नेगेटिव रियल रूट्स होते हैं, या जीरो रूट होता है। फाइन, अब पहले 0 को चेक करें, इसमें कांस्टेंट टर्म अगेन 0 नहीं है, इसका मतलब 0 इसका रूट नहीं होगा। फाइन, अब पॉजिटिव रियल रूट चेक करने के लिए क्या करना है हमें, f ऑफ x में वेरिएशन ऑफ साइन देखने, कितने वेरिएशन ऑफ साइन है इसके अंदर, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये दोनों ही है, इसका साइन है प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, सो देयर इज 1 वेरिएशन ऑफ साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैक्सिमम एक रियल रूट पॉसिबल है। फाइन, अब नेगेटिव रियल रूट्स के लिए क्या करना है हमें, f ऑफ x में जहां x है वहां क्या पुट करना है, -x। अगर मैं -x पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगी, दिस इज दैट
माइनस एक्स रेज टू पावर इवन पावर, तो क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1. सो अगेन देर इज वन वेरिएशन ऑफ साइन. इट मीन्स मैक्सिमम कितने नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल है 1. फाइन. तो इसका मतलब टोटल रियल रूट्स की जो लिमिट आई, मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं इसके, मैक्सिमम रियल रूट्स जो हैं वो इसके कितने हो सकते हैं 2. एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव. फाइन. ये तो हमने निकाल लिया कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, बट हमें चाहिए कि एग्जैक्टली 2 होंगे भी. यहां से ये मतलब आया कि इसके 2 रियल रूट हो सकते हैं, ये नहीं कहा कि 2 होंगे ही. हमें चाहिए कि इसके 2 ही रियल रूट्स पॉसिबल हैं और वो दोनों ये हैं, मतलब हमें एग्जैक्टली 2 रूट्स निकालने हैं इस केस में. यू कैन सी हियर कि अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं इसमें या -1 पुट करूं, दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई. यू कैन चेक. अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो 1 रेज टू पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 रेज टू पावर 2n कितना आएगा 1. सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसमें -1 पुट करती हूँ तो वो भी क्या आएगा -1 रेज टू पावर 2n माइनस 1. -1 की पावर भी इवन है तो दिस इज 1 minus 1 which is equals to 0. तो 1 and -1 both are the numbers which satisfy this equation. तो हमें क्या मिल गया कि इसके 2 रियल रूट्स हैं और ये कह रहा है कि इसके मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं. सो there are exactly 2 real roots of this polynomial equation and this you have to show. Now let's take one more example. Show that for all values of k, the equation x raised to power 5 plus 2x square plus 3x plus k equal to 0 has at least 2 imaginary roots. हमें शो करना है कि इस polynomial equation के किसी भी k की वैल्यू के corresponding क्या होगा, कम से कम 2 imaginary roots जो हैं वो exist करेंगे. फाइन. imaginary roots का मतलब यहाँ क्या है, complex roots. फाइन. हमें क्या शो करना है कि इस इक्वेशन के k की किसी भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम 2 इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. फाइन. हाउ विल यू शो इट. k की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है. हमने पॉलिनोमियल की बात क्या की थी, वो पॉलिनोमियल जो रियल कोफिशिएंट्स जिसके हों. इसका मतलब k जो है दैट मस्ट बी अ रियल नंबर. रियल नंबर है तो k में बी ग्रेटर देन 0, k में बी लेस देन 0 और k में बी इक्वल टू 0. So we have to discuss the 3 cases और तीनों केसेस में हमें चेक करना है कि जो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स है वो मिनिमम कितने होने चाहिए 2. नाउ पहली बात, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 5. अगर 5 डिग्री है इसका मतलब इसके रूट्स कितने होंगे मैक्सिमम 5. ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 5. अब अगर k ग्रेटर देन 0 है, k इज पॉजिटिव, तब हमारे पास fx क्या हुआ x रेज टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. अब इसके पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे मैक्सिमम, इसमें नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे और 0 इसका रूट है या नहीं, ये चीज चेक करनी है हमें. देन अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कितने वेरिएशन ऑफ साइन है. Since there is no variation of sign because k भी क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या है साइन पॉजिटिव. इसका मतलब कोई वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है तो इसका कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा. फाइन. नाउ नेगेटिव रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x में जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे -x. तो अगर हम f ऑफ -x निकालें तो वो क्या आएगा, दिस इज -x रेज टू पावर 5 plus 2 minus x raised to power 2 plus 3 into minus x plus k. Remember this, k is positive. अगर k positive है तो ये पूरी टर्म क्या है positive. Now minus x raised to power 5 means minus x raised to power 5 minus x the whole square मतलब plus 2x square minus 3x plus k. Now we have to check number of variation of sign in this. एक variation of sign 2 and then 3. इसका मतलब इसके नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे मैक्सिमम 3. मैक्सिमम कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे इसके 3. क्या 0 इसका रूट है, नो. क्यों, कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 नहीं है और 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा.
सो इसका मतलब इस केस में इसके 3 मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हुए? 3। और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स, जो लिमिट थी रूट्स की, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने थे? 5। उसमें से मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। दिस इज टोटल नंबर ऑफ रूट्स, दिस इज मैक्सिमम रियल रूट्स। अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 2, विच इज मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्योंकि अगर रियल रूट्स नहीं है, रूट्स तो उसके 5 हैं, अगर रियल नहीं है तो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। तो मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, जो बाकी बचे वो कौन से होंगे? दे मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रूट्स। फाइन। एंड यू नो दैट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। वो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, वो हमेशा पेयर में लाई करेंगे। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट केस, के जब क्या होगा? नेगेटिव। अगर k नेगेटिव है तो हम मान लेते हैं k जो है वो माइनस ऑफ m के इक्वल है, वेयर m इज पॉजिटिव। नेगेटिव था तो ये माइनस साइन ले लिया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन fx। क्या बन जाएगा? x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस m। फाइन। अब मुझे क्या चेक करना है कि इसमें कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे मैक्सिमम, कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, इस पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। एंड थर्ड थिंग इज 0 इसका रूट है या नहीं। सो पहले पॉजिटिव रियल रूट्स चेक करने के लिए fx में कितने वेरिएशन ऑफ साइन है? यू कैन सी हियर देयर इज ओनली 1 वेरिएशन ऑफ साइन। इसका मतलब इसके मैक्सिमम एक पॉजिटिव रियल रूट पॉसिबल है। f ऑफ और नेगेटिव रियल रूट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? f ऑफ माइनस एक्स। तो वो क्या आएगा? इसमें माइनस एक्स अगर x की जगह पे पुट करें, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट हेयर, आप लोग पूरी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने पिछले केसेस में की है उसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा ये? जहां पावर इवन होगी वहां साइन चेंज नहीं होगा, जहां पावर ऑड होगी x की वहां इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये भी ऑड पावर है x की, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा यहाँ पे। एंड फाइन। नाउ अब इसमें कितने वेरिएशन ऑफ साइन है? 1 एंड 2। इसका मतलब मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट्स कितने पॉसिबल हुए? 2। क्या 0 इसका रूट है? नो, बिकॉज कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन से 0 विल नॉट सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। फाइन। तो इसका मतलब इसके कितने मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं? 2 + 1 is 3। टोटल कितने रूट्स थे? 5, और 3 मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। फाइन। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, बाकी जो बचे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कम से कम इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट केस इज व्हेन k इज इक्वल्स टू 0। अगर k 0 है तो fx क्या हुआ? दिस इज x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। k को 0 पुट कर दिया हमने। अब इस पॉलिनोमियल के कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। एंड 0 इसका रूट है या नहीं ये चेक करेंगे। फाइन। अब पहली चीज 0 को ही चेक करें। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 0, और अगर हम 0 पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेगी उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 0 इसका रूट है। सो देयर इज 1 रूट दैट इज 0। फाइन। अब पॉजिटिव रियल रूट्स की बात करते हैं। जितने इसमें वेरिएशन ऑफ साइन होंगे fx में, उतने ही मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। बट देयर इज नो वेरिएशन ऑफ साइन, इसका मतलब नो पॉजिटिव रियल रूट। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई भी पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव रियल रूट्स। उसके लिए क्या निकालना है? f ऑफ माइनस एक्स। कैसे निकालेंगे? जहां पावर नेगेटिव ऑड है वहां साइन चेंज, एंड जहां पावर इवन है x की वहां साइन सेम रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर x की पावर वहां इवन है। जैसे 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट साइन क्या था? पॉजिटिव, तो x स्क्वायर इज इवन, 2 इज इवन, तो इसका साइन भी क्या रहा? सेम।
बट पावर यहाँ 5 है, ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो गया. क्लियर? नाउ देर इज वेरिएशन ऑफ साइन कितने हैं? 1 and 2. So 2 variation of sign means maximum 2 negative real roots are possible. अब इसके कितने रियल रूट्स बने? 2 नेगेटिव हो सकते हैं, एक 0 भी इसका रूट है. तो इसका मतलब टोटल रूट्स थे 5, उसमें से 3 रूट्स रियल हो सकते हैं, बाकी क्या बचे? जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे. इसका मतलब मिनिमम 2 इमेजिनरी रूट्स और यू कैन से कॉम्प्लेक्स रूट्स इस इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे. k की कुछ भी वैल्यू हो, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव और इट इज 0. Fine. So now you can do problems based on Descarte rule of sign. Thank you very much. It is all about Descarte rule of sign.